लक्ष्मी राधे राधे जय श्री कृष्णा। तिजोरी में रखें ये 9 गुप्त चीज। राधे राधे दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास पैसा आता है जाता है लेकिन टिकता नहीं है। मेहनत तो करते हो, पूजा पाठ भी करते हो, लेकिन फिर भी पैसा नहीं टिकता है। घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है। ऐसा होता है कि आपके घर की तिजोरी या लॉकर में कुछ ऐसी शक्तियाँ सक्रिय होती हैं जिनका संतुलन ठीक नहीं होता है। हिंदू धर्म में वास्तुशास्त्र और तंत्र शास्त्र में तिजोरी केवल एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि माँ लक्ष्मी का आसन माना गया है। ये वही स्थान है जहाँ धन का वास होता है, और जब तिजोरी को सही तरीके से स्थापित किया जाए और उसमें कुछ विशेष सात्विक और ऊर्जावान वस्तु रखी जाए तो वह धन की वर्षा अपने आप शुरू हो जाती है। तो क्या आप तैयार हैं उस गुप्त ज्ञान को जानने के लिए जो आपकी तिजोरी को माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास बना सकते? लेकिन उससे पहले, यदि आप सच्चे मन से माता लक्ष्मी के भक्त हैं और आप चाहते हैं कि उनका आशीर्वाद आपके घर में सदा बना रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ये हम लाते हैं आपके लिए आध्यात्मिक, रहस्यमयी और लाभकारी उपाय जो आपके जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वह 9 गुप्त वस्तुएं जिन्हें तिजोरी में रखने से हर महीने पैसे की वर्षा होती रहती है। नंबर 1, चांदी का छोटा सिक्का। चांदी को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है और शीतलता, स्थिरता और शुद्धता की ऊर्जा देता है। यदि आप तिजोरी में एक शुद्ध चांदी का सिक्का रखते हैं तो यह माँ लक्ष्मी को स्थापित देता है। इस सिक्के को लाल या पीले रंग में कपड़े में बांध कर रखना चाहिए। इसमें ओम श्री नमः मंत्र का जाप करें 11 बार, और कोई सिक्के को तिजोरी में रख दें। इससे ऊर्जावान बनी रहेगी, आपके घर में धन के साथ चला आएगा और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। नंबर 2, कमल गट्टे। कमल गट्टा यानी कि कमल के बीज तंत्र शास्त्र में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के सबसे शक्तिशाली माध्यम माना गया है। कहते हैं कि जहाँ कमल गट्टा होता है वहाँ धन की गति तेज हो जाती है। अगर आप चाहते हो कि आपकी तिजोरी हमेशा भरी रहे और उसमें निरंतर वृद्धि हो, तो 21 कमल गट्टा एक लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखें। हर शुक्रवार दीपदान करें और हल्का सा गुलाब इत्र छिड़कें। यह क्रिया तिजोरी में सुगंधित और ऊर्जा दोनों का संचार रखती है। नंबर 3, हल्दी की गांठ। हल्दी सिर्फ मसाला नहीं, बल्कि धन को देवी लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसको पीला और आम, सूर्य और स्वर्ण की ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। तिजोरी में हल्दी की 3 गांठें पीले कपड़े में बांधकर रखने से न सिर्फ धन में वृद्धि होती है, बल्कि हर प्रकार की नकारात्मक शक्ति भी दूर रहती है। हर गुरुवार हल्दी पर थोड़ा सा केसर रखकर प्रणाम करें और कहें श्री लक्ष्मी नारायण नमो नमः। इस छोटी सी उपाय से आप घर में चमत्कारी बदलाव महसूस कर सकते हैं। नंबर 4, गंगाजल से भरा तांबे का पात्र। गंगाजल को हमेशा शास्त्रों में सबसे पवित्र जल माना जाता है। जब आप तिजोरी में गंगाजल रखें तो वह केवल जल नहीं, बल्कि देव तत्व, पवित्रता और सकारात्मक कंपन प्रवेश करता है। एक छोटा सा तांबे का पात्र लें जिसमें गंगाजल भरें और उसे तिजोरी के कोने में रख दें। हर पूर्णिमा को उस जल को बदलें और नया भरें। यह उपाय धन को शुद्ध और स्थिरता बनाता है, नकारात्मक ऊर्जा को तिजोरी से दूर करता है और आपको मानसिक और आर्थिक शांति प्रदान कराता है। नंबर 5, श्री यंत्र। श्री यंत्र का माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। ये कोई साधारण प्रतीक नहीं है, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा को अपनी ओर खींचने वाला यंत्र है। इसे सही विधि से तिजोरी में स्थापित किया जाए तो यह तिजोरी को शुद्ध कर देता है। शुक्रवार को इसे दूध, दही, घी, शहद, गंगाजल, पंचामृत स्नान कराएं, लाल कपड़े बिठाएं और श्री ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध
ओम श्री ह्रीं श्री ओम महालक्ष्मी नमो नमः इस मंत्र का जाप करें। इस मंत्र को आपको तिजोरी में एक चुम्बक की तरह बदलाव लाएगा। नंबर 11 कौड़ी। नंबर 11 कौड़ी, जैसे मेरे पास कौड़ी समुद्र की गहराइयों से आती है और इसमें समुद्र की संपन्नता की शक्ति होती है। इसमें माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। विशेष रूप से ये दीपावली, धनतेरस और शुक्रवार के दिन पूजा में इनका उपयोग होता है। तिजोरी में 11 सफ़ेद कौड़ी को लाल कपड़े में बांध कर रखें। हर शुक्रवार इन पर थोड़ा सा केसर, चंदन, चावल अर्पित करें। तिजोरी की रक्षा करती है, अचानक से खर्च को भी रुकावट करती है। जितना आपका खर्च व्यर्थ होगा उसको भी रोकती है। नंबर 7 समय पर तिजोरी को धूप दिखाएं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि समय समय पर तिजोरी को भी धूप दिखानी चाहिए। धूप दीप करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं और नेगेटिविटी नहीं आती है, बल्कि तिजोरी में माँ लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है। क्या आप जानते हैं, कभी महसूस किया है कि आपकी आमदनी तो होती रहती है लेकिन पैसा अटक जाता है, पैसा नहीं आता है, अचानक से खर्च बढ़ जाता है? तो आपको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। कौड़ी को अपनी तिजोरी में बांध कर ज़रूर रखना चाहिए। इससे आपके घर में शुद्धिकरण होगा, माँ लक्ष्मी का वास रहेगा जीवन पर्यंत तक। धूप दीप दिखाना बहुत ही अति ज़रूरी है। यार ये कपूर, लौंग, देसी घी, गाय को मिलाकर धूप दीप चंदन बना के जी को दान करने से तिजोरी में जला दूर से दिखाना है। धन केंद्र को अर्जित करता है। अगर आप सुगंधित तीव्र गति से आप दिखाते हो तिजोरी को, दीपक, जल, लौंग आदि चीज़ें की, तो आपके घर में लक्ष्मी का वास बने। अमावस्या और शुक्रवार के दिन दीपदान जरूर करें और धूप बत्ती जरूर दिखाएं, जिससे माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न बनी रहेंगी आप पर। और हर कोने में घुमाएं दीपक को, धूप दीप और माँ लक्ष्मी का मंत्र पढ़ें और दरिद्रता यहाँ से विदा हो जाए, ऐसा मन में कहते रहें। माँ लक्ष्मी का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नमः। इस बार जाप करें और पूरे घर में धूप दीप को खाएं। सुपारी पूर्ण अखंडित होती है, इसीलिए इसको पूजा के समय गौरी गणेश का रूप माना जाता है। जनेऊ चढ़ाएं, बाद में उसकी पूजा सुपारी तिजोरी में रख दें पूजा करने के बाद, क्योंकि जहाँ गणेश जी यानी बुद्धि के स्वामी निवास करते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का भी निवास होता है। इससे घर में माँ लक्ष्मी हमेशा आपके घर में अति प्रसन्न होके बनी रहती हैं। सुपारी को लाल कपड़े में कुमकुम चंदन लपेट कर अक्षत सामग्री मिलाकर के सभी चीज़ को आप अपनी तिजोरी में रख दें। नंबर 9 जब तिजोरी उत्तर दिशा की ओर होती है तो कहा जाता है कि यहाँ सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है, जिसमें धन में वृद्धि होती है। तिजोरी के अंदर आप ताज़ा करेंसी नोट रख सकते हैं जो निरंतर प्रभाव था, और भगवान को भी देवी लक्ष्मी एक छोटी मूर्ति यानी छवि दिखाने में आपकी तीव्र प्रयासों में देवी की आशीर्वाद मिलते हैं। धन धान्य की कमी नहीं रहती है। कुबेर भंडार की एक मूर्ति छोटी सी जरूर रखनी चाहिए माँ लक्ष्मी की। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।